खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। होली को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। देश भर में होली मिलन समारोह आयोजित होने लगे हैं। लोग एक दूसरे के साथ खूब होली खेल रहे हैं। होली से जुड़ी हुई एक खबर मथुरा से सामने आई है। बता दें कि यहाँ पर ब्रज से आई टोली ने लोगों के साथ होली खेली। ब्रजवासियों के इन रंगों में दमोह के लोग भी रंगे नजर आए। मंदिर ब्रज की होली के रंगों से सराबोर है। ब्रजवासियों की टोलियां दमोह आई हुई हैं और एक अलग नजारा देखने को मिल रहा है। इस आयोजन में भजन कीर्तन के साथ लोगों ने भगवान कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान फूल होली, लड्डू होली, लठमार होली के साथ कीर्तन का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से भी लोग आए, ब्रज में बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी आकर देखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या नाम है आपका? महिमा शर्मा। अच्छा, यहाँ जो छड़ीमार होली होती है, क्यों होती है, क्या महत्व है इसका? यहाँ पर कृष्ण भगवान छोटे रूप में आए थे, बाल स्वरूप में, इसलिए छोटी छड़ियों से मारते हैं कि लाला की लग ना जाए। छोटा सा लाला है हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा शर्मा है। छड़ीमार होली है, कैसे खेलते हैं और कैसे तैयारी करते हैं? छड़ीमार होली की काफी दिनों से पहले से तैयारी करने लग जाते हैं। छड़ियों से खेलते हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान जी का यहाँ पे छोटा सा बाल स्वरूप है, बिल्कुल ऐसे लड्डू गोपाल जैसे। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल से मुलाकात कर उनके प्रत्याशी को परेशान करने का आरोप लगाया। प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस के पौड़ी गढ़वाल के प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स महाराष्ट्र द्वारा समन दिए जाने और उत्पीड़न के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर उनके प्रत्याशी को जानबूझकर राज्य के बाहर बुलाया जा रहा है ताकि वह चुनाव में पूरी ताकत के साथ काम न कर सके। प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस प्रत्याशी गोदियाल के इनकम टैक्स नोटिस मामले पर संज्ञान में लेने का भी आग्रह किया और उचित कार्रवाई की मांग की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगा था, पर क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अत्यधिक व्यस्त थे, तो ऐसे में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल जी से हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने अभी मुलाकात की और उनको बताया कि किस तरह से हैरास करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा हमारे पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, उनको 3-3 समन इनकम टैक्स विभाग महाराष्ट्र के द्वारा सर्व किए गए हैं। 5 लोकसभा सीटों के लिए व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। नामांकन के दौरान उनके द्वारा प्रत्याशियों व पार्टियों के खर्च की पूरी निगरानी रखी जाएगी। ये जानकारी नमामि बंसल ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। 20 मार्च को नैनीताल के मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में कुल 450 लीटर, चंपावत में 600 लीटर शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि शराब का दुरुपयोग रोकने के लिए कुल 497 फ्लाइंग स्क्वाड गठित की गई है तथा राज्य स्तर पर शराब के लिए कुल 628 वितरण केंद्रों के अलावा 8 बॉटलिंग प्लांट व डिस्टिलरी की सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही शराब वितरण में लगे सभी वाहनों पर भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। बहिष्कार के संबंध में तो चुनाव बहिष्कार के जो आंकड़े हैं वो 2019 में 10 बूथों पर ऐसी स्थिति आई थी और उनमें अधिकतर बूथ जो थे वो उत्तरकाशी जनपद में थे, एक सहसपुर, हरिद्वार ग्रामीण और घनसाली में भी। 2022 में 9 ऐसे बूथ थे जहां पर बहिष्कार की स्थिति थी। भारत में आईएएस प्रमुख हरीश फारूकी की गिरफ्तारी के बाद अचानक देहरादून में रह रहे उनके पिता सुर्खियों में आ गए हैं। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने आतंकी हरीश फारूकी मामले में कहा कि हरीश जब से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया है उसके बाद से ना तो घर वालों के टच में है और ना ही देहरादून आया है। हालांकि पुलिस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उनके घर वालों पर नजर बनाए हुए थी।
असम के धबुरी जिले में जो है ISIS का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं, और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आए, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था। राजनांदगांव लोकसभा में भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं, साथ ही विरोध करते भी नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर के छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का सबसे ज्यादा विरोध राजनांदगांव जिले में है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र होने के कारण वहां विकास को रोका गया। राजनांदगांव के कई प्रोजेक्ट उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किया। इस बात को लेकर वहां की जनता और कांग्रेस नेता नाराज हैं। मसला यही है, वहाँ के नेतृत्व का विषय है। 5 साल जैसा कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा, दाऊजी ने बहुत भाषण देकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की है सभी कार्यकर्ताओं ने, और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तालियां बजाई। तो मैंने जो देखा उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि वहां पर कार्यकर्ताओं के मन में बड़ी पीड़ा है। वहां पर किसी एक व्यक्ति के माध्यम से सब कुछ चल गया। कोई उनके नेता है, नवाज कुछ ऐसा नाम है, उनके माध्यम से पूरी सरकार चल गई। साइबर ठग द्वारा झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी से 12 लाख की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर ठगी पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल शहर के दरोगा पर निवासी रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी अरविंद कुमार कुंडू को अज्ञात कॉलर द्वारा मुंबई का क्राइम ब्रांच से अपना नाम श्रुतिका रवीश तथा स्वयं को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर बोला कि अरविंद कुमार कुंडू के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का उपयोग करके एक पार्सल मुंबई से ताइवान भेजी जा रही है, जिसमें पासपोर्ट, बैंक क्रेडिट कार्ड, कपड़ा, एक लैपटॉप तथा 200 GM MDMA है। कॉलर ने आगे बताया कि यदि यह आपके द्वारा भेजी नहीं जा रही है तो उसकी सूचना तुरंत मुंबई पुलिस को दी जानी चाहिए थी। इसके कुछ ही समय बाद फिर से 2 नए नंबर से अज्ञात व्यक्ति व्हाट्सएप कॉल किया, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप DP पे मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो लगाए हुए थे, जो अरविंद कुमार कुंडू को मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल गतिविधि का केस बनाने की बात कहकर काफी डराए धमकाए, जिससे डरकर अरविंद कुमार कुंडू ने अपने बैंक खातों से पैसे भेज दिया। पीड़ित अरविंद कुमार कुंडू को बैंक डिटेल से 12 लाख की ठगी का आभास होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचा, जिसे साइबर सेल भेजा गया। आज रायगढ़ में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसमें प्रार्थी को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं ऐसा करके कॉल किया गया था, और उसके पास से कि आपका सामान कुछ कस्टम में फंसा हुआ है और जिसमें ड्रग्स है, इसी नाम पे उसको डराया गया और उससे लगभग 12,36,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया गया। पूर्व राज्यपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता औरंगाबाद से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी निखिल कुमार ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू यादव पर सीधे आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में गठबंधन का मजाक उड़ा रहे हैं और गठबंधन नीति के खिलाफ चल रहे हैं। निखिल कुमार ने कहा कि इस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा बिना सीट घोषणा से पहले करना निश्चित तौर पर गलत है और इससे गठबंधन पर असर पड़ेगा। उन्होंने संकेत में चेतावनी दी कि अगर यह नहीं रुका तो फिर कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी आगे सोचेगी। लालू जी को अच्छे से पता है कि ये गठबंधन है हम लोगों का, ये गठबंधन ऐसा है जो 2019 में भी था, तो सिचुएशन वही है जो 2019 में थी। तो उस समय हम लोगों को 9 सीटें मिली थी। इस वक्त इस साल भी कोई वजह नहीं है कि 9 सीटों से कम मिले हम लोगों को। अगर इसे कम मिलने की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ जो समझौते की बात चल रही थी वो पूरी होनी चाहिए। हम लोग को एक समझौता करना चाहिए। बाहुबली गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को महागठबंधन से मुंगेर लोकसभा सीट से फाइनली लालटेन सिंबल मिल गया है। अशोक महतो ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वह चुनाव हर हाल में जीतेंगे और 3 लाख वोट से ललन सिंह को हराएंगे। अशोक महतो ने कहा कि इलाका हमारा है और हम ही जीतेंगे। उनकी पत्नी अनीता देवी ने बातचीत में कहा कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए चुनाव में उतरी हैं और बड़ी जीत के लिए तैयार हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, प्लीज है।
अभी कुछ नहीं बोलना चाहेंगी? हम आपको बोलेंगे, बहुत कुछ बताएंगे। हाँ, कब बताइएगा? ललन सिंह से मुकाबला है। चुनावी अखाड़े में उतरना है, जीतेंगे 100% जीतेंगे मैडम, 100%। बिल्कुल मैडम 100% जीतेंगी, बिल्कुल। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने एवं मतदाता जागरूकता के संबंध में अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मतदाता जागरूकता के लिए अनेक थीम पर आधारित गतिविधियों का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। 83,21,207 मतदाताओं को मतदान के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। राज्य में अब तक 34,94,000 मतदाता मतदान की शपथ ले चुके हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी से मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। खबर देहरादून से है, जहां टिहरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों ने 6 नामांकन पत्र लिए हैं, लेकिन जमा किसी ने नहीं करवाया है। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे से शुरू हुई। सुरक्षा के लिए नामांकन कक्ष के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, भारतीय राष्ट्रीय एकता दल के ब्रजभूषण करणवाल, राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के नवीनंद गुसाई, निर्दलीय सरदार खान और यशवीर आर्य ने नामांकन पत्र लिए हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने बताया कि 27 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसी बीच 3 सार्वजनिक अवकाश हैं। इन दिनों को छोड़कर कभी भी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू है। नामांकन पत्र जमा करवाने प्रत्याशी के साथ 4 लोग ही आ सकते हैं। 3 बजे का समय है और 27 तारीख तक आके नॉमिनेशन दिए जा सकते हैं। इसके अंदर 3 दिन क्योंकि सार्वजनिक अवकाश है, उन 3 दिन को छोड़ के सभी दिन में आके 11 से 3 बजे पर कोई भी आके। लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों के ढक्कन व मोनोपैक बरामद किए गए हैं। विभाग आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। जिला आबकारी अधिकारी गौरव मणि जौहरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब पर विभाग सतर्क है। इसके तहत जिले के बिजौलिया आबकारी दस्ते ने एक मकान पर छापा मारा, जहां से 93 पौवे अवैध शराब के साथ ही 18,545 विभिन्न ब्रांडों के ढक्कन व मोनोपैक भी बरामद किए गए। इन पर मकान मालिक ज्ञान सिंह टांग को गिरफ्तार कर लिया गया। जौहरी ने यह भी कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह इन विभिन्न ब्रांडों के ढक्कन व मोनोपैक से शराब बनाकर कहां-कहां पर सप्लाई करता था। आबकारी थाना मांडरगढ़ ने एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए शराब की नकली ढक्कन और मोनोकैप्स के करीब 18,500 बरामद किए और एक आदमी को गिरफ्तार किया और लगभग 2 पेटी शराब भी बरामद की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर सभी कुलपतियों द्वारा किए जा रहे शोध विषयों पर अपने अपने प्रस्तुतिकरण दिए गए। बता दें कि पूर्व में राज्यपाल द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को राज्य हित में योगदान देने के लिए 1 वर्ष तक अपने गहन शोध के माध्यम से अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अपने शोध के विषय चयन किए गए हैं। इस संबंध में सभी कुलपतियों द्वारा वर्तमान तक की प्रगति का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया गया। क्लेमेंट टाउन थाना देहरादून पुलिस की आशा रोडी क्षेत्र में बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में बदमाश मनोज सिरोही के पैर में गोली लगी है। वह ऋषिकेश में ज्वेलर प्रवीण वर्मा की दुकान में लूट की वारदात में शामिल था। वह दोबारा लूट की फिराक में मेरठ से देहरादून की तरफ आ रहा था। आरोपी मेरठ यूपी का निवासी है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में बदमाश से ज्वालापुर से चोरी की गई बाइक बरामद हुई है। इसके साथ ही एक देसी तमंचा और कारतूस भी मिला। उसे गोली लगने पर पटेल नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मुठभेड़ में आरोपी से तमंचा मिलने पर क्लेमेंट टाउन थाने में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया। श्री सनातन धर्म सभा द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भंडारे का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने एक शाम खाटू श्याम के नाम कार्यक्रम में भाग लिया और देर रात तक भजन कीर्तन करते रहे। इस दौरान भजन गायक द्वारा खाटू श्याम के विभिन्न भजनों से वहां मौजूद श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने जमकर नृत्य भी किया।
श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष उपेंद्र पवार ने बताया कि संस्था द्वारा दूसरी बार खाटू श्याम भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और आज इस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।